एमएम आलम कहलाने वाले मोहम्मद महमूद आलम पाकिस्तान के नामवर जंगी हवाबाज थे, जिन्होंने सितंबर सन 1965 की पाक भारत जंग के दौरान सिर्फ 45 सेकंड्स में दुश्मन के 5 तैयारे मार गिराने का आलमी रिकॉर्ड कायम किया, जो अभी तक नहीं टूट सका। ताहम दो फौजी डिक्टेटर्स जनरल ज़ियाउल हक और जनरल मुशर्रफ ने इस कौमी हीरो के साथ जो नारवा सलूक किया, उसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। और तारीख की किताबों में तो यह हकीकत कहीं भी पढ़ने को नहीं मिलेगी कि जनरल ज़ियाउल हक ने इस कौमी हीरो को एयरफोर्स से सिर्फ इसलिए जबरी रिटायर्ड कर दिया था कि एमएम आलम फौज की सियासत में मुदाखलत के मुखालिफ थे। एमएम आलम के ख़ानदान ने पटना से कोलकाता हिजरत की थी, जहाँ इस बिहारी कम बंगाली ख़ानदान के यहाँ 6 जुलाई सन 1935 को महमूद नामी बच्चे की पैदाइश हुई, जो बाद एमएम आलम के नाम से मशहूर हुआ। एमएम आलम खानदान के सबसे बड़े बच्चे थे। वालिद कसीरुल औलाद थे, चुनाचे इनके 11 बहन भाई थे। पाकिस्तान बना तो ये लोग कोलकाता से ढाका शिफ्ट हो गए। यूँ मुल्क तो अपना था, लेकिन ये अपने मुल्क में बंगाली बन गए। एमएम आलम ढाका के गवर्नमेंट हाई स्कूल में दाखिल हुए। सन 1952 में पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन की। सन 1953 में कमीशन मिल गया। वालिद फौज की नौकरी के खिलाफ थे। क्यों खिलाफ थे? वजह ख़ानदानी पस मंज़र था। ख़ानदान में किसी शख्स ने कभी फ़ौजी मुलाजमत नहीं की थी। वालिद की ख्वाहिश थी कि ये पढ़ें लिखें, सीएसएस करें और आला सरकारी ओहदा हासिल करें। महमूद के वालिद फ़ौजी सर्विस में जान लेने और जान देने के खिलाफ थे, लेकिन महमूद डट गए और यूं इनका एयरफोर्स का करियर शुरू हो गया। एमएम आलम की शादी की उम्र हुई तो शादी से इनकार कर दिया। इनका कहना था कि मेरे कंधों पर ख़ानदान के 11 लोगों की जिम्मेदारी है, मैं जब तक ये जिम्मेदारी पूरी ना कर लूँ शादी नहीं करूँगा। सन 1965 की पाक भारत जंग शुरू हुई। भारत ने 6 सितंबर को लाहौर पर हमला कर दिया। पाक फ़िज़ाइया को 7 सितंबर को भारत पर हमले का हुक्म हुआ। वो उस वक्त स्क्वाड्रन लीडर थे और PAF सरगोदा में तैनात थे। वो भी हमले के लिए रवाना हुए। भारतीय सरहद पर पहुंचे तो उनकी मुठभेड़ भारत के 5 हंटर तैयारों से हो गई। भारतीय तैयारे इनके F-86 सेबर पर पुल पड़े। इस हमले ने इन्हें जुर्रत, बहादुरी, दानिशमंदी और महारत का आसमान छूने का मौका दे दिया। इन्होंने 10 सेकंड में भारत का पहला तैयारा गिराया और फिर सिर्फ 30 सेकंड में भारत के बाकी 4 तैयारे भी मार गिराए। ये पूरा ऑपरेशन सिर्फ 45 सेकंड पर मुश्तमिल था। स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद महमूद आलम ने 45 सेकंड्स में भारत के 5 तैयारे गिराए और इत्मीनान से सरगोधा एयरबेस पर उतर गए। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड था जो आज दिन तक कायम है। बंगाल का बेटा पाकिस्तान का हीरो बन चुका था। बंगाल का वो बेटा आज भी पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का हीरो है। लेकिन फिर इस हीरो के साथ क्या हुआ, ये कहानी हमारे इज्तिमाई ज़मीर और हमारी कौमी नफ्सियात का मुकम्मल और जामे डॉक्यूमेंट है। एमएम आलम निडर थे, बेबाक थे, जुर्रतमंद और खरे थे, लिहाजा इनकी उड़ान रोकना भी मुश्किल था और ज़ुबान भी। वो बड़ी से बड़ी बात मुँह पर दे मारते थे। ये जुर्रतमंदी आहिस्ता आहिस्ता इस कौमी हीरो को निगल गई। वो मशरकी पाकिस्तान के हालात से दिल बर्दाश्ता थे। वो बबांगे दोहल कहते थे कि बंगालियों के साथ बेहतर सलूक नहीं हो रहा, लेकिन इनके ख्यालात को लिसानियत करार देकर मुस्तरद कर दिया जाता था। वो सन 1969 में स्टाफ कॉलेज में थे, लेकिन इनके बागियाना ख्यालात की वजह से इन्हें स्टाफ कॉलेज से फारिग कर दिया गया। सन 1971 में पाकिस्तान टूटा तो एमएम आलम का ख़ानदान ढाका में था। इनके साथियों का ख्याल था कि एमएम आलम एयरफोर्स छोड़कर बांग्लादेश चले जाएंगे, लेकिन वो एक सच्चे पाकिस्तानी थे। इन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान छोड़ने से इनकार कर दिया, बल्कि अपने ख़ानदान को भी बांग्लादेश से पाकिस्तान ले आए। यूँ ख़ानदान ने 100 साल में 3 हिजरतों के दुख सहे। पहली हिजरत पटना से कोलकाता थी, दूसरी हिजरत कलकत्ता से ढाका थी और दूसरी हिजरत से महज 26 बरस बाद एक पाकिस्तान से दूसरे पाकिस्तान की तरफ थी। चूँकि तब तक राशिद मिन्हाज शहीद और उनके बंगाली इंस्ट्रक्टर वाला वाक़या हो चुका था, चुनाचे मुल्क से अपनी वफादारी साबित करने के लिए एमएम आलम ने रज़ाकाराना तौर पर यह फैसला किया कि वह जंग के दौरान कोई जहाज़ नहीं उड़ाएंगे, क्योंकि वो भी बुनियादी तौर पर बंगाली थे। इस दौरान पाकिस्तान सन 1971 की जंग हार गया और 2 टुकड़े हो गया। मशरकी पाकिस्तान के सानहे ने एमएम आलम के जहन पर 2 असरात मुरतब किए। पहला असर इनकी ज़ुबान पर हुआ। इनकी ज़बान की कड़वाहट में इजाफा हो गया। वो पाकिस्तान के नाम पर लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते थे। दूसरा असर इनके जहन पर हुआ। ये मजहबी हो गए और अपना ज़्यादा वक्त दीनी कुतुब और इबादत को देने लगे। जनरल ज़ियाउल हक ने सन 1977 में मार्शल लॉ लगाया और भुट्टो को फांसी दे दी। एमएम आलम ज़िया और इसके मार्शल लॉ के खिलाफ थे। वो बार बार कहते थे कि हमारी इन्हीं गलतियों की वजह से मशरकी पाकिस्तान हमसे अलग होकर बांग्लादेश बन गया। हमने अगर ये गलतियाँ जारी रखी तो हम बाकी मानदा पाकिस्तान को भी खो देंगे। वो जनरल ज़िया को ऐसे अलकाबात से नवाजते थे जो ज़ब्त तहरीर में नहीं लाए जा सकते। खुफिया इदारे इनकी गुफ्तगू रिकॉर्ड करते थे। सन 1982 में एयर मार्शल अनवर शमीम पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ थे और जनरल ज़िया के दोस्त भी थे। दोनों उर्दन में इकट्ठे रहे थे।
मशहूर था कि एयर मार्शल अनवर शमीम अपनी बेगम के ज़ेर असर थे। जब इनकी बेगम पर करप्शन के इल्जामात लगना शुरू हुए तो एम आलम ने एयरफोर्स के मैस में इन इल्जामात का बबांगे दोहल जिक्र करना शुरू कर दिया। वो बार बार कहते थे कि जनरल ज़िया उल हक अपने साथियों के साथ मिलकर पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं। खुफिया इदारों ने यह गुफ्तगू टेप करके चीफ ऑफ एयर स्टाफ को पहुंचा दी। अनवर शमीम ये टेप लेकर जनरल ज़िया के पास चले गए। ज़िया उल हक ने टेप सुनी और एम आलम को एयरफोर्स से फारिग करने का हुक्म दे दिया। और यूं पाकिस्तान के हीरो और एयरफोर्स की हिस्ट्री के वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर एम आलम को सन 1982 में कब्ल अज़ वक्त रिटायर्ड कर दिया गया। वो उस वक्त एयर कॉमोडोर थे। एम आलम की पेंशन समेत तमाम मराद भी रोक ली गई। वो दरवेश सिर्फ इंसान थे, इनका कोई घर नहीं था, शादी की नहीं थी, लिहाजा वो रिटायरमेंट के बाद चकलाला एयरबेस के मैस में मुकीम होकर सिर्फ एक कमरे तक महदूद हो गए। बस अब उनकी ज़िंदगी में किताबें थीं, इबादत और रियाजत थी और उनकी तलख बातें थीं। सरकार कोशिश करके नौजवान अफसरान को इनसे दूर रखती थी, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई जवान अफसर एम आलम तक पहुँच जाता था तो उसके कवाइफ जमा कर लिए जाते थे और बादज़ां उस पर खुसूसी नज़र रखी जाती थी। चुनांचे नौजवान अफसर भी इनसे परहेज करने लगे। जनरल ज़िया की एक तैयारा हादसे में इबरतनाक मौत के बाद एयरफोर्स ने एम आलम को पेंशन और दीगर मराद देने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने साफ इनकार कर दिया। एम आलम खुददार इंसान थे, 10-10 दिन फाका काट लेते थे, लेकिन किसी से शिकायत नहीं करते थे। लेकिन फिर मुद्दत बाद एक ऐसा शख्स एयर चीफ बन गया जिसने इनकी कमान में काम किया था। उसने इनके तमाम दोस्तों को दरमियान में डाला। 2 दर्जन लोगों ने इनकी मिन्नत समाजत की और यूं रिटायरमेंट की तवील मुद्दत के बाद सिर्फ पेंशन लेने पर रजामंद हुए। लेकिन जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इक़्तिदार पर कब्जा किया और आइन तोड़ डाला तो एम आलम ने उन पर भी तनकीद शुरू कर दी। वो फौज के सियासी किरदार और करप्शन को मुल्क की तबाही का असल ज़िम्मेदार करार देते थे। वो कहते थे कि जनरल मुशर्रफ और उनके साथी भी करप्ट हैं और ये हवस इक़्तिदार का शिकार भी है। ये लोग मुल्क को तबाह कर देंगे। खुफिया इदारे फिर एक्टिव हुए और एक बार फिर एम आलम की गुफ्तगू टेप हुई और परवेज़ मुशर्रफ को पेश कर दी गई। मुशर्रफ ने एयर चीफ को तलब किया, टेप सुनाई और उनसे कहा, चकलाला हसास इलाका है, ये शख्स हमारी नाक के नीचे बैठकर हमारे ही खिलाफ गुफ्तगू कर रहा है, इससे बगावत फैलने का खदशा है, आप इसे रावलपिंडी से कहीं दूर भिजवा दें। आर्मी चीफ का हुक्म था, चुनाचे एम आलम का सामान बांधा गया और इन्हें रावलपिंडी से कराची पहुंचा दिया गया। इनका अगला ठिकाना फैसल बेस था और ये इंतकाल तक फैसल बेस में ही मुकीम रहे। दिसंबर सन 2012 में इनकी तबीयत खराब हुई। इन्हें नेवी के अस्पताल शिफा मुंतकिल किया गया। ये वहाँ 18 मार्च सन 2013 तक दाखिल रहे। 18 मार्च को जब इन्होंने आखिरी सांस ली तो इनकी शुजाअत और बहादुरी के नगमे गाने वालों में से कोई भी शख्स इनके सराहने मौजूद नहीं था। एम आलम पाकिस्तानी थे। ये पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान के लिए लड़ते रहे और ये लड़ाई लड़ते लड़ते खामोशी से दुनिया से रुखसत हो गए। आप एम आलम के किरदार की अजमत मुलाहिजा कीजिए। इस मर्द मुजाहिद ने पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान के लिए वक्फ कर दी। मुल्क के लिए 2 हिजरतों का दुख सहा। वह सन 1971 में बांग्लादेश चले जाते तो वो यकीनन बंगला एयरफोर्स के चीफ होते, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान छोड़ना गवारा ना किया। एम आलम पूरी ज़िंदगी उन लोगों के दिए दुख सहते रहे जिन्होंने पाकिस्तान को तबाही के सिवा कुछ नहीं दिया। जनरल ज़िया उल हक ने अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए पाकिस्तान को अफगान वार में झोंक दिया था और इसके नतीजे में मुल्क ने नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान उठाया। और क्या ये भी हकीकत नहीं कि जनरल मुशर्रफ ने अमेरिका और यूरोप से अपनी यूनिफॉर्म तस्लीम कराने के लिए मुल्क को दहशतगर्दी की उस जंग में धकेला जिसके नतीजे में 60,000 पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं। मुल्क 80 अरब डॉलर का नुकसान उठा चुका है और पाकिस्तान का शुमार दुनिया के ख़तरनाक तरीन मुल्कों में हो रहा है। क्या यह हकीकत नहीं कि हमने जनरल मुशर्रफ की गलत पॉलिसियों की वजह से फौजियों की इतनी लाशें उठाई जितनी हमने जंगों में नहीं उठाई? और क्या ये भी हकीकत नहीं कि जर्नैलों की हवस इक़्तिदार ने मुल्क को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया? अगर ये सारी बातें दुरुस्त हैं तो फिर एम आलम ने पूरी ज़िंदगी क्या गलत कहा और किया जिसकी इन्हें ज़िया और मुशर्रफ सज़ा देते रहे? हमें कम से कम ये तो मानना होगा कि हम एक ऐसी कौम हैं जो अपने हीरोज़ के मुँह से भी असल सच सुनने के लिए तैयार नहीं। हमारे मुल्क में 2 तरह के सच बोले जाते हैं, असल सच और सरकारी सच। और जिना के पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि यहाँ हमेशा असल सच हारता है और सरकारी सच जीत जाता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।